अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मसीहा किसान में आपका इस्तकबाल है। आज मैं खेतों में नहीं गया हूँ, बारिश अच्छी है, नरमी है, लेकिन जा सकते हैं। लेकिन मेरा टॉपिक आज खेतों पर से नहीं है, कमांडिंग का है, तो वो समझे आप। पंजाब के गबरू जवान की तरह किसी अपने फिल्म के सनी देओल की तरह जैकेट पहना हो, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर किसी को दे, तरक्की दे, दुनिया की भी। कोई चाहे ना चाहे ज़िंदगी में उसे तरक्की मिले, सुकून मिले, सेहत मिले, सेहत की ग़िज़ा मिले। किसानों के लिए एक अच्छी बात अभी फ़िलहाल जो शुरू है, अपडेट बात करता हूँ मैं आपको इसमें मंज़र के फ़ोटो भी दे दूँगा, या आप खुद समझ लीजिएगा। अभी जो बारिश हुई है महाराष्ट्र में, मैं बुल्ढाना ज़िले में हूँ, यहाँ की बात भी कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में भी और आसाम में भी। इससे खेतों में पानी जम गया, यहाँ तक कि बाढ़ों ने तो सब कुछ तहस नहस कर दिया। इसमें जिसके खेतों में कम पानी गया उनके लिए एक फ़ायदे वाली बात बताता हूँ। खेत के एक हिस्से में पानी भर जाता है, दूसरे खेत के हिस्सा खाली रहता है। जो पानी भरा है आप उसको नल्ली से मोटर लगाकर कहीं से भी दूसरे खेत के उसी हिस्से में उसका फव्वारा बना दीजिए। ये पहला फ़ायदा है, पहली बात। मैं इसमें तकरीबन 10 बातें कह रहा हूँ 10 मिनट में। एक तो खेत का फव्वारा बना दो, उसको खेत में वो पानी को खेत से बाहर नहीं निकालो। जिस फसल को आप देख रहे कि पानी वहाँ पर भी आया था, लेकिन ज़मीन ने वो पानी पी ली, मतलब वहाँ पर ज़रूरत है, तो वहाँ पे लाइन से आपके खेत में बहुत से मोटर्स होती है, मोटर लगाओ और वहाँ पे उसको पानी को पूरा कर दो, वो फिलअप हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि बारिश की वजह से कई फसलें ख़त्म नहीं होती है, बल्कि टेढ़ी होती है। देखिए, बीज एक बार बोया जाता है, दरख्त एक बार पौधा लगाया जाता है, बार बार उसको बीज को खरीद कर ला सकते क्या आप? लगा सकते क्या? नहीं। तो बहुत से जाहिल किस्म के किसान भाई अभी क्या करते हैं कि भाई हाइब्रिड मक्का, ये जो बड़ी खड़ी होती है, फिर पौधे भी खड़े होते हैं ना, और वो सो गए हवा से, तो उसको निकाल के फेंक देते, यह बोलते फसल तबाह हो गई पूरी। नहीं, पैसे मिल जाते आपको, पैसों की बात नहीं थी, आपने जो मेहनत करी उसका आपका हल मिला गया, तो उसको वापस से खड़ा करने की कोशिश करें। अगर वो थोड़ी सोई हुई है, अगर वो फसल थोड़ी सोई हुई है, तो उसको दोबारा से खड़ा करने की कोशिश करें और बात को इत्मीनान से सुनने की कोशिश करें। क्योंकि मैं हाईवे रोड पे बैठा हूँ, हमारे एक राष्ट्रवादी के मित्र हैं, इनकी दुकान पे जाबिर उस्मानी साहब, यानी जाबिर सखावत साहब, तो दुकान बंद है अभी, तो वहाँ आपको आवाज़ आ रही। नहीं तो मैं खेत की ओरिजिनल फील्ड पे होता था। तबीयत की नासाजी से इन दिनों बारिश में मेरी 40 साल का हो गया, तो इसलिए खेत में जा नहीं सका। अगला फील्ड पर होगा वीडियो, और किसानों के कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे आपको एक हफ्ते तक। तो दूसरी बात ये कि वो फसल गिरी नहीं है, आप गरीब भी हैं, मालदार भी है, जहन में रखो। हम कोई भी चीज़ पैसों के लिए करते हैं क्या? बोले पैसे मिल गए, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा, ये ले पैसे, खाना दे रहे नहीं कोई, बस पैसे देते यार, फ़ायदा क्या हो रहा फिर उसका? तो जो आपने मेहनत की उस फसल को खड़ा करने की कोशिश करना। दूसरी बात, अभी जो बारिश गिरी उसमें फटाफट अप टू डेट बातें, आप ताज़ा बातों पर तवज्जो देना है। तीसरी बात, आपके खेत में आने जाने के रास्ते में कीचड़ बहुत हो जाता है और आपको जाने में दिक्कत होती है कि आप क्या करेंगे। आपके खेत की जो मुंडेर पर आपने पत्थर रखे थे उनको वहाँ बिछाते रहिए और आपको आने जाने के लिए रास्ता कीजिए। तीसरी बात ये, खेत में कीचड़ पानी ज़्यादा होने से जूते का इस्तेमाल मत करो, उतार दो, चप्पल भी मत पहनो, वैसा ही घूमकर खेत को ऑब्जर्व करो ज़्यादातर। 4 बातें। 5वीं बात ये कि खेत की फसल पानी ज़्यादा आने से, कम आने से, किसी की अच्छी हो जाती, किसी की उग जाती, और उसमें घास भी ज़्यादा आ गए हैं। तो घास ज़्यादा आने से अभी जो आप आम ज़बान में कहते हैं, गाँव की ज़बान में उसे नींदना कहते हैं, और मेयारी ज़बान में, अच्छी ज़बान में उसे कहते हैं बेकार फजूल घास फूस निकाल कर फेंक देना। तो उस काम को तेज़ी से करें। अभी 1 महीने में आपकी फसल अगर आपके घुटनों की इतनी बड़ी हो चुकी होती है, जिस वक्त 5 बातें होगी। छठी और मेन बात कह रहा हूँ, अगर फसल घुटने की इतनी बड़ी हो जाती है, मेरे नज़दीक साइंटिफिकल रूल से, आपके पौधों के नज़दीक वो नहीं बताता मैं आप कब लेते हैं, लेकिन मेरी अकल तो ये कहती है आपने कपास लगाओ, तुअर लगाओ, बाजरा लगाओ, गेहूँ लगाओ। अगर गेहूँ का तो पता नहीं कितनी बड़ी, तो
ये फसल कपास की भी हो, कोई भी हो, घुटनों की इतनी बड़ी होती है, उसी वक्त मेरा मानना ये है कि आप उसके नज़दीक का घास फूस निकालो, क्योंकि जब वो पहली इब्तिदा से ऊपर तक जाने की कोशिश करती है, बड़ी होती है, उस वक्त उसमें रुकावट आएंगी तो वो बढ़ेंगे नहीं। एक कॉले बच्चे को आप किसी रेलवे स्टेशन पर ये AI वीडियो के बच्चे को रेलवे स्टेशन पर रख दो, बड़े बड़े लोग आजू बाजू खड़े रहेंगे, जो उसके लिए नहीं है, तो उसको रास्ते में कोई दिखेगा ही नहीं, वही टहलते रह जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि घुटनों की इतनी फसल हो जाए तो उसके आजू बाजू के पूरे कचरे को साफ करके पूरा मैदान उसको अच्छे से बढ़ने के लिए रख दिया जाए। ये छठी इम्पोर्टेंट बात है। और सातवीं बात ये कि जब वो बढ़ रही है उस वक्त उस पर अभी छिड़काव मत करो और फर्टिलाइजर से दूर रहो। पहले कचरा साफ करो, आजू बाजू के झाड़ साफ करो उसके, फिर देखो कि वो कितनी उसके अंदर तवानाई और हकीकत पैदा होती है। तो ये होगी छठी बात। सातवीं बात ये कि बारिश अच्छी हुई, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मस्जिदों की तरफ बढ़ो, नमाजें पढ़ो और शुक्र अदा करके सबसे पहले ये देखो कि आपके खेत में बारिश आई तो वो अल्लाह की रहमत है, उसका भी शुक्र करो जिसने बनाया। नहीं तो आसाम में, मेघालय में तूफान की वजह से खेतियाँ ऐसी बहकर गई मानो कभी थी ही नहीं वो। तो अल्लाह की ज़ात को भी मद्देनजर रखो। हमारे पास बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, शेर है, बड़े बड़े गाड़ियाँ है, लॉरियाँ है, हम शेर है, लेकिन करुणा में अल्लाह ने सारे शेरों को गीदड़ से भी गिरा हुआ बना दिया था। तो अल्लाह की ज़ात को भूले ना। अपने से समाज और माशरे में कोई गरीब है, मेरे कहने पर नहीं और ड्रामा करके नहीं, मेरे पीछे भी कुछ अच्छा काम कर दे, उनके लिए सदका व खैरात ज़्यादा करे, गरीबों को दे, दान धर्म करे। और सबसे बड़ा दान धर्म पानी पिलाना है। खैर, और मेरे सबील के लिए भी कोशिश करे कि दुनिया में हिंदुस्तान से कहीं से भी उसका निर्माण हो जाए, कोई चाहे ना चाहे, कोई पार्टी के लोग चाहे ना चाहे, कोई लेबल नहीं लगाना है मेरे को उस पर, सारे इंसान है, जिसने दिया उसका लेबल भी नहीं, जो मेरी पानपुई की मदद करेंगे उसका लेबल भी नहीं लगेगा। सार्वजनिक थी, सार्वजनिक रहेंगी, सारे पार्टियां सार्वजनिक में आते हैं। ये हो गई सातवीं बात। आठवीं बात जान देखियो कहा। नवीं बात ये कि बारिश अच्छी हो गई, किसी के खेत में ज़्यादा पानी आ गया, किसी के खेत में नहीं आ गया, किसी के कुएं में ज़्यादा आ गया, किसी के नहीं आया, तो अब आप ये चेक करो कि आपके कुएं के अंदर पानी क्यों नहीं आया, आपकी नहर सही है या नहीं है सही। तो कुएं की नहर को सही कर लो जिससे पानी होता है, और उन नहरों को, कुएं को रिपेयर करने की ज़रूरत है, अंदर से खोल करने की या बनाने की, वो भी कर लो। आठवीं बात। और नवीं बात सबसे इंपॉर्टेंट है अभी, नदी नालों ने पानी का बेइंतहा ज़ख़ीरा, आबी ज़ख़ीरा, जिसे कहते हैं जलशय, हिंदी में कहते हैं हम जलाशय, यानी कि आबी ज़ख़ीरा, और आम ज़बान में कहेंगे उसे हम तालाब। पौंड्स रुक जाते हैं, कहीं पर भी पानी के तालाब बन जाते हैं, पौंड्स बन जाते हैं, या फिर नदी झरने के पानी रुक जाते हैं, उन पौंड्स का भी इस्तेमाल सही कर लो। अभी वो पानी ज़मीन में जज्ब होकर कुछ दिनों में गायब हो जाता है, 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में। मोटरिंग तो हर किसी का नहीं, एक्स्ट्रा मोटर लेना किसान भाई सीखे, एक रखे एक्स्ट्रा मोटर, पाइपलाइन रखे और फौरी पाइपलाइन लगाकर उसको अपने पानी के कामों में ले लिया करे, खेत में उसकी छिड़काई कर लिया करे। जो फसल को ज़्यादा पानी लगती है, फव्वारा लगाकर, पानी से मोटर लगा के, लाइन शुरू करके, ज़्यादा पाइपलाइन रखकर, जिनकी लंबी एकड़ की खेती है, 10 एकड़ से ऊपर, 14 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ खेतियाँ, 200 एकड़ खेतियाँ, ऐसे फार्मर्स वालों के लिए कह रहा हूँ मैं। तो लंबे लंबे ये काम उनके लिए एक वरदान के साबित होंगे और उनको पानी भी आसानी से मिल जाएगा। हाँ, नदी का बहता हुआ पानी नालों में कहीं रुक जाता है। 10वीं बात, आखिरी और 10वीं बात, नालों में कहीं रुक जाता है। पिछली बार मैंने उसका एक वीडियो बनाया था, वो मेरा चैनल ही चला गया, साकिब वर्ल्ड मोटिवेशन, अभी ये नया बना रहा हूँ। तो अगर कई नाले आपके पानी के रुकावट बन रहे हैं, आपने उसमें केबल की वायर डाल दिए थे, या फिर अपनी पराठी उसमें फेंक दिए थे, पराठियों का धस, पंजाब में या फिर कहीं पर भी, पंजाब के किसानों के लिए भी कह रहा हूँ और यहाँ भी, तो उन पराठियों को आसानी से निकाल कर उसको अपने इस्तेमाल में ले ले, उसका कोई अच्छा सा ये कर ले मुतबादिल, और उन नालों को साफ करे खेतों के बीच में के, जो आपके लिए पानी का वरदान साबित होते हैं, एक करिश्मा साबित होते हैं। वरदान मतलब करिश्मा साबित होते हैं, एक मिरेकल साबित होते हैं, क्योंकि वो आपके लिए पानी की जो कैपेसिटी होती है आपके खेत को लगने वाली, वो उसको ज़्यादा बढ़ा देते हैं।
आज के लिए इतनी बात, 10 मिनट हो चुके हैं। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, दुनिया बखैर। मसीहा किसान को सब्सक्राइब करके, लाइक करके शेयर करना कभी ना भूलें पूरी दुनिया में।